शासन जी, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे यहाँ पर परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज, जय किशन नाथ जी महाराज और उनके बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम पूजनीय अध्यात्मानंद जी महाराज, जो लुधियाना से यहाँ पर चलकर हमारे बीच में आए हैं, और उनके साथ भी बैठे हमारे बहुत ही ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म ऋषि, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, परम पूजनीय सूर्यनाथ जी महाराज, जो भी आपको अपना संदेश देकर गए हैं। तो आज हम सब के दर्शन दीदार कर रहे हैं। जीवन के अंदर दो जो प्राप्तियां हैं वो बड़ी मुश्किल होती है। हरि कृपा से मिले संत, संत कृपा से मिले भगवान। परमेश्वर की कृपा होती है तब जाकर हमें संत महापुरुषों का दर्शन दीदार होता है, और जब संतों की कृपा होती है तो हमें परमेश्वर का दर्शन दीदार होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए का, जब अर्जुन ने पूछा, भी प्रभु आप ये कह रहे हैं कि हमने सबने ये नश्वर शरीर छोड़ना है, तो अगर ऐसा हो गया, आपने मेरे से पहले ये शरीर छोड़ दिया और बाद में मैं आपको किस तरीके से मिल सकता हूँ? तो भगवान जी कहते हैं, अर्जुन अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको एक युक्ति बताता हूं कि मैं जहां पर आपको मिलूंगा, जहां पर भी कोई ब्रह्म चर्चा होती है, परमेश्वर के निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की चर्चा होती है, और जो मेरी चर्चा करता है, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की चर्चा करता है, तो उसके मुख के ऊपर बैठकर मैं स्वयं ही बोलता हूँ। और जो बड़ी लगन से, निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से मेरे गुणों का गुणगान सुनता है, यशोगान सुनता है, उसके कानों पर बैठकर मैं खुद ही सुनता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू ना सुनने वाला है, ना तू सुनाने वाला है, ना तू करने वाला है, ना तू कराने वाला है। अपने आप को बीच में से निकाल दे और मुझ अविनाशी को सब में और सबको मुझ में जान ले, प्लीज। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, और जैसा मुझको कोई भजता है उसके लिए वैसा ही है। ये बिल्कुल 16 आने ये सच बात है, और बड़ी सहज, सटीक और बड़ी कारगर जो युक्ति है, वो भगवान जी ने कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। देखो, बड़ी कर्कशली बात है, निचोड़ की बात है, अध्यात्म के सार और आधार की बात है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोह से न्यारे, मैं संतों का संत मेरे, संत मोहे अति प्यारे। अब ये समझ लो कि संत अगर हमें मिल गए, और कौन से संत? मेरे जैसे नहीं, मैं कोई संत वंत नहीं हूं, मैं तो एक आम मनुष्य हूं। जो तत्वदर्शी संत है, जैसे हमारे गुरुजी हमारे बीच में हमें दर्शन दे रहे हैं, परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव शंकराचार्य जय किशन नाथ जी महाराज, और उनके हमारे शक्ति स्वरूप जो है महामंडलेश्वर सुरेंद्र देवी जी महाराज, हमारे संत जी सूर्यनाथ जी महाराज, अध्यात्मानंद जी महाराज, और जो संगत स्वरूप में परमेश्वर बैठा है, क्योंकि सुनने वाला, सुनाने वाला, कहने वाला, करने वाला सब कुछ परमेश्वर को जान, मुझ में, तुझ में, सब जगह। हे अर्जुन, तू मुझे ही समझ। अगर ये सोच आ जाए, ये समझ आ जाए, तो हमारे जीवन की हवाएं भी बदल जाए और फिजाएं भी बदल जाए, और हमारा अंदर का और बाहर का दोनों तरह का रूपांतरण हो सकता है। तो इसलिए सत्संग की आधी घड़ी
सुमरण वर्ष 50, सत्संग की आधी घड़ी। और हम तो देखो सारी जिंदगी सत्संग सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50 सालों में किया गया। जप तप संयम साधना सुमन सारे तमाम धार्मिक रीते वो 50 सालों के बराबर किया गया। आधी घड़ी का सत्संग जितना 50 सालों में जब तब संयम साधनाओं का फल मिलता है उतना हमें सत्संग की आधी घड़ी में मिल जाता है। लेकिन वो कौन सी सत्संग की कौन सी घड़ी? वो कौन सी घड़ी? जब हम तन से भी सत्संग में बैठे हो, मन से भी सत्संग में बैठे हो, वचन से भी सत्संग में बैठे हो और कर्म से भी सत्संग में बैठे हो। मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहा गया है। परंतु ऐसा देखने में आता है कि सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों के अंदर बैठता है। इसलिए थोड़ी सी देर बैठे, पूरी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समाग्रता के साथ बैठे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट है भय हम जाना। ये नहीं कहा है कि परमात्मा हमारे तरह तरह के धार्मिक कृत्य करने से खुश होगा, प्रेम से प्रकट होगा। प्रेम प्रीति प्यार ये परमेश्वर का, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। लेकिन वो प्रेम कौन सा? निस्वार्थ भाव से, जिसमें परमार्थ हो, पुरुषार्थ हो, करुणा भाव हो, दया भाव हो। ये सारे जो गुण हैं ये सारे एक स्वच्छ प्रेम के, शुद्ध प्रेम के हैं। इसलिए प्रेम वो वशीकरण मंत्र है। जितने हमारे अनेकों मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, अनेकों विधियां सिद्धियां हैं, लेकिन प्रेम के अंदर इतनी पावर होती है। प्रेम वो वशीकरण मंत्र है। प्रेम के वशीभूत होकर एकाम मनुष्य के आगे भी परमेश्वर क्या है? अनेकों लीलाएं करके चला जाता है। लेकिन हम उसको एक आम मनुष्य समझते रहते हैं। तो इसलिए सदगुरु एक आम मनुष्य नहीं होता, संत आम मनुष्य नहीं होते। वो हमें लगते हैं कि हमारे जैसे हैं, लेकिन कभी भी संत हमारे जैसे नहीं होते। संतों का जो दर्जा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राम कृष्ण से कौ बड़ा तीन ही भी गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। भगवान कृष्ण ने, राम ने, देवी देवों ने, सबने सदगुरु का दर्जा सबसे ऊंचा बताया है। जहाँ पे कृपा सदगुरु की हुई उस पे कृपा करे हर को। जिसके ऊपर सदगुरु मेहरबान हो जाता है, जिसके ऊपर सदगुरु की मेहरबानी हो जाती है, दया मेल हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो उसका लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों सुधर जाते हैं। तो प्रेम प्यार प्रीति सारे अध्यात्म का सार, सारे सुख शांति और वैभव का सार है और आधार है। और एक दो लाइनों का जो भजन है मैं आपके समक्ष सुनना चाहता हूँ। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मेरा भी शौक है। सो आइए सबने ऐसे ही जुड़े बैठे रहना है, प्रेम का इजहार करना है। शब्द के बोल हैं प्यार करो जी प्यार करो, आप समय सब प्यार करो, क्योंकि प्रेम ही सब चीजों का सार है। आओ साथ में बोलो सदगुरु भगवान की, बोलिए सर्व संत समाज की। प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। सतगुरु से मिल खुदा को जानो। पहले परमेश्वर की जानकारी, पहले परमात्मा की पहचान। परमात्मा क्या होता है, कहाँ रहता है, होता भी है नहीं भी होता है, और होता है तो कैसा होता है, और अगर नहीं होता तो फिर ये संसार कैसे चल रहा है। तो इसलिए पहले जानकारी, पहले पहचान, पहले ज्ञान, ध्यान, प्रेम प्रीति और प्यार, फिर देखो हमारे जीवन का कैसे सुधार होता है और कैसे उधार होता है। लेकिन
इस परम सत्य की पहचान सिर्फ और सिर्फ समय के सदगुरु के द्वारा होती है। आओ साथ में प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। सतगुरु से मिले प्रभु को जानो, सतगुरु से मिले प्रभु को जानो, पहचानो एतबार करो। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो जी। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। प्रभु की मूरत है, हर इंसान में प्रभु विराजे, इंसान प्रभु की मूरत है। शीश झुका कर करो बंदगी, वक्त की यही जरूरत है। शीश झुका कर करो बंदगी, वक्त की यही जरूरत है। अमन चैन और भाईचारे का, अमन चैन और भाईचारे का शुभ सपना साकार करो। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो जी। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। नेकी करके नेक बनो, फरमान मिलाई इस जुग का है। नेकी करके नेक बनो, नफरत बैर कदूरत तज करे, मानव मानव एक बनो। नफरत बैर कदूरत तज करे, मानव मानव एक बनो। झूठे जग से ऊपर युद्ध करे, मिथ्या जग से ऊपर युद्ध करे, सच का सोच विचार करो। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो जी। प्यार करो जी, प्यार करो, आपस में सब प्यार करो।
समझो सतगुरु रूठ गया, गुरु कृपा मिलने का मौका हाथ से समझो छूट गया, गुरु कृपा मिलने का मौका हाथ से समझो छूट गया, गुरु कृपा मिलने का मौका हाथ से समझो छूट गया। झूठे परपंच को छोड़ो, झूठे परपंच को छोड़ो, सच का सोच विचार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। एक अटल अविनाशी मानो, पहचानो दृढ़ हो जाओ, एक अटल अविनाशी जानो, पहचानो दृढ़ हो जाओ, श्रद्धा और प्रेम के साथ में गुरु चरणों में हो जाओ, श्रद्धा और प्रेम के साथ में गुरु चरणों में हो जाओ, प्रभु कृपा से जग सुधरेगा, गुरु कृपा से जग सुधरेगा, अपना सोच विचार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो जी प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। एक अटल अविनाशी जानो, पहचानो दृढ़ हो जाओ, एक अटल अविनाशी जानो, पहचानो दृढ़ हो जाओ, श्रद्धा और विश्वास के साथ में गुरु चरणों में हो जाओ, प्रभु कृपा से जग सुधरेगा, प्रभु कृपा से जग सुधरेगा, अपना आप सुधार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो जी प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो, प्यार करो जी प्यार करो, आपस में सब प्यार करो। सुशासन जी, प्यार का ही सारा खेल है, प्रेम का ही सारा खेल है। मैंने बताया कि प्रेम वो वशीकर मंत्र है, प्रेम वो सार है, प्रेम वो आधार है, जिससे सभी देवी देव ब्रह्म विष्णु महेश और जितनी अखिल ब्रह्मांड में दिव्य अनेकों शक्तियां विद्यमान है, सारी प्रेम के वशीभूत होकर भक्त और भगवान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाते हैं, और जब डिफरेंसेस दूर हो जाते हैं, संशय दूर हो जाते हैं, डाउट्स दूर हो जाते हैं, संदेह दूर हो जाते हैं, फिर वो हम पंजाबी में कहते हैं, हम क्या हो जाते हैं, एक निक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं, द्वैत खत्म हो जाता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति,
मैं एक ही ब्रह्म हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे से दूसरा सिवाय कोई नहीं है। लेकिन वो कब? जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, जब मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, जब मैं ये इंद्रियों से सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त, चित्त से सूक्ष्म अहंकार, और इनसे भी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है अर्जुन। जब तू मुझे आत्मा समझेगा और अपने आप को आत्मा समझेगा, इसलिए आत्मा बनकर संसार में काम कर, ना तेरे लिए कोई अच्छा है, ना तेरे के लिए ये सब बुरा है। अहम आत्मा सर्वभूतेषु, मैं ही आत्मा सब जगह सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, समर्थ हूँ, सब कुछ करने में समर्थ हूँ, एब्सोल्यूट हूँ, कंप्लीट हूँ। इसलिए तू अपने आप को भी आत्मा समझ और मुझे भी आत्मा समझ। और आत्मा का ऐसा संगति खेल है, जब निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब अपने आप की पहचान हो जाती है, जब सदगुरु का रहमो करम हो जाता है, सदगुरु मेहरबान हो जाता है, तो परमेश्वर के साम्राज्य में हम पहुंचने के, प्रवेश करने के काबिल हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा हो जाता है, हम परमेश्वर के हो जाते हैं। और जब परमेश्वर को हम स्वीकार कर लेंगे, दिल की अतल गहराइयों से जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो परमेश्वर तो तुम्हारे अंदर पहले ही अंदर बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में रमा हुआ, राम कण कण में रसा हुआ और बसा हुआ जो ये परम तत्व है, जो प्रियतम पिता परमेश्वर है, ये हमारा अपना ही आप है, ये हमारा अपना ही स्वरूप है। हम ये स्वयं ही है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले ही प्राप्त है। क्योंकि प्राप्त संसार की चीजों को किया जाता है, और जो प्राप्त होता है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, परमेश्वर हमारा अपना ही स्वरूप है। इसलिए अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। नो दाइसेल्फ, हे इंसान तू अपने आप को पहचान, तेरा अपना ही स्वरूप परमात्मा है, तेरा अपना ही स्वरूप मन है, बुद्धि, चित्त सब कुछ स्वयं ही है। इसलिए अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जो मैंने आपके समक्ष बेनती रखी, मुझे पूरी उम्मीद है सारी बहनों ने, भाइयों ने, और खासकर विशेषकर जो धन्यवाद है वो हमारे जो म्यूजिशियन हैं, जिन्होंने मेरी छोटी सी टूटी फूटी बातों में इतनी जान बल इतने प्यार से म्यूजिक दिया, तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद करते हुए, और अपने सारे संत समाज के पावन श्री चरणों में नतमस्तक होते बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलने को त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। बोलो सद्गुरु भगवान की शेली सिंगी सिर जटा जोली भगवा बेस, कानन कुंडल भस्म रमे, शिव गोरक्ष आदेश, शिव गोरक्ष आदेश, शिव गोरक्ष आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको गुरुजी ने ब्रह्म ज्ञान का जो संदेश दिया है, गीता उपदेश का जो आपको प्रवचन गुरुजी ने सुनाया है, इनके हम चरणों में अपने ग्रुप से